सच्चाई की जीत। काशीपुर में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 5 राज्यों के चुनाव समाप्त होते ही सरकार ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं और अब पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाने की तैयारी की जा रही है, जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है। उन्होंने उत्तराखंड की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उनके अनुसार प्रदेश में 950 स्कूल बंद हो चुके हैं, करीब 4000 स्कूलों में 10 से कम छात्र पढ़ रहे हैं और 1400 स्कूल ऐसे हैं जहां छात्र संख्या शून्य है। इसके बावजूद सरकार विज्ञापनों के जरिए अपनी उपलब्धियां गिना रही है। प्रेस वार्ता के बाद आयोजित पार्टी बैठक में प्रकाश जोशी ने कहा कि कांग्रेस 2027 के चुनाव एकजुट होकर लड़ेगी और जीत की हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में आज भी कई गाँव ऐसे हैं जहाँ सड़क नहीं पहुँची है, अस्पताल की स्थिति खराब है और अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है। उन्होंने ये भी कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आंदोलन कर रही है, लेकिन सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही है। प्रदेश में बार बार होने वाली परीक्षाओं में पेपर लीक होना एक गंभीर समस्या बन चुका है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि इन मुद्दों को जनता के बीच ले जाएं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने समाज में धार्मिक आधार पर विज्ञापन बढ़ाया है और उत्तराखंड जैसे देवभूमि राज्य में लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता देना सरकार की नीतियों को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलन के दौरान कुर्बानी देने वालों के सपने आज भी अधूरे हैं और अंकिता भंडारी को पहाड़ों से पलायन भी लगातार बढ़ रहा है। इस अवसर पर SIC सदस्य और कांग्रेस प्रदेश महासचिव अनुपम शर्मा, महानगर अध्यक्ष अलका पाल, पूर्व अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन, दीपिका गुड़िया, जितेंद्र सरस्वती, इंदुमान, मनोज जोशी, ब्रह्मपाल, सारिन सैफी, गौरव चौधरी, पार्षद अब्दुल कादिर, नौशाद हुसैन, राशिद फारूकी, सरफराज, रवि ढिंगरा, प्रदीप जोशी और मंसूर अली मंसूरी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। काशीपुर से मोहम्मद नफीस की रिपोर्ट। दूसरे राज्यों में चुनावी जिम्मेदारियों में व्यस्त था, तो जरूर आज काशीपुर आए। सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात का ये अवसर है। सभी कार्यकर्ताओं के साथ अब हम बैठेंगे, बातचीत करेंगे और आगे की काशीपुर में कैसे और कांग्रेस को मजबूत किया जाए, कैसे हम जैसे चुनावी एक समय की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। चुनावी वर्ष है, 10 महीने बाद चुनाव होंगे, उसकी रणनीति पर हम कैसे शुरुआत करें। आज शुरुआत है तो वैसे तो काशीपुर में सभी कांग्रेस के लोग आपस में लगातार मिलते हैं, रणनीतियां बनाते हैं, बात करते हैं और मैंने सोचा आज इनकी रणनीति मैं भी शामिल हो जाता हूँ। जो मेरे सुझाव हो सकते हैं इनको देंगे और उस सिलसिले में आपसे बातचीत भी करनी है। कांग्रेस 2027 को लेकर के जो मैदान में बीजेपी दोबारा से जो है एक्टिव बनाने की बात कर रही है, किस तरीके की तैयारी क्या करना चाहिए? देखिए, जनता ने बीजेपी को बहुत भरोसा दिया 9 साल से, यानी कि 5 साल की सरकार के बाद दोबारा सरकार बना कर दी। केंद्र में उनकी सरकार है। अब 9 साल बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी और वर्तमान मुख्यमंत्री अपने आप को साबित नहीं कर पाए तो अब 10 महीने के बाद क्या साबित करेंगे। हर मोर्चे पे ये सरकार फेल हो चुकी है। भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। महिला हो अपराध हो, महिला अपराध हो, चाहे फिर और जो दूसरे अपराध हैं, वो एकदम चरम पे है। उसमें कोई लगाम नहीं, कोई कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है पूरी तरह से। रोजगार कहीं दूर दूर तक कहीं तक उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह सरकार चल रही है, तो मुझे नहीं लगता कि अब ये रिपीट कर पाएंगे। एक बार धोखा दे के आ गए, अब दोबारा धोखा दे पाएंगे जनता को? मुझे लगता है जनता की अपेक्षाओं पर ये पूरी तरह से फेल है। जिस तरीके से बात निकल के आ रही है कि कांग्रेस के जो है 20 से 25 जो है वो बीजेपी के कांग्रेस में आने वाले हैं, उन लोगों को लेकर क्या? देखिए, जब चुनाव आते हैं या चुनाव ना भी हो, ये जो एक दल से दूसरे दल में लोग आने और जाने का सिलसिला ही चलता है, पर इसके लिए एक अलग मैकेनिज्म होता है। हमारा जो प्रदेश नेतृत्व है वो इस पर काम करता है, राष्ट्रीय नेतृत्व की सहमति से चीजें होती हैं। तो मेरे ख्याल से ये तो ऑलरेडी सतत प्रक्रिया है, अभी शुरुआत हुई। अब आगे और भी कई बड़े लोग संपर्क में हैं निश्चित तौर पर। जैसे मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान देख रहा था या वरिष्ठ नेताओं के बयान को मैं देख रहा था, क्योंकि मैं उस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन जो और वरिष्ठ नेता है उनके माध्यम से समझ में आता है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत से विधायक और बड़े नेता वो बड़े परेशान हैं अपनी ही पार्टी से। तो स्वाभाविक तौर पे वो कांग्रेस की तरफ देख ही रहे होंगे आशा की नहर से, तो इस पर पार्टी अपना फैसला करेगी समय आने। इसी एक चीज बात करना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस जो है पिछले 2 बार में अपनी अंदर जो जेठंडो विश्व की वजह से जो है सत्ता हासिल नहीं कर पाए। अब इस तीसरी बार में जो है कांग्रेस इनसे कैसे बात नहीं, वो आपने कुछ शब्द इस्तेमाल करे वो अलग शब्द है, लेकिन हाँ निश्चित तौर पे कभी कभी नुकसान हो जाता है जब किसी की महत्वाकांक्षाएं
पूरी नहीं होती, या लोग पार्टी के अपने ही कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ जाते हैं, या फिर पूरे अपने मन लगाकर काम नहीं कर पाते, ऐसी घटनाएं भी होती हैं। ये राजनीति है, राजनीति में महत्वाकांक्षा एक बड़ा हिस्सा है। पर लेकिन मैं ये मानता हूं कि इस समय पूरे कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता जनता की भावनाओं को समझते हुए, कि जनता चाहती है कांग्रेस की सरकार आए, तो जनता की उन भावनाओं को समझते हुए कांग्रेस की सरकार लाने के लिए पूरी ताकत, पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं और करेंगे भी। हरीश रावत जी को साइड करने की क्या मिलता है? नहीं, ये तो पता नहीं कहां से उड़ी, आप लोगों के माध्यम से ज्यादा उड़ रही है। वैसे ऐसा कुछ है नहीं। पार्टी किसी भी, चाहे वो छोटा एक कार्यकर्ता हो, चाहे पार्टी के सबसे हमारे वरिष्ठ नेता हो, किसी को भी साइड करने की पार्टी की ना तो कोई नीति होती है, ना कोई ऐसी मंशा होती है, ना ऐसा हुआ है कभी। सबका अपना रोल है, सबका अपना इस पार्टी के अंदर अपनी उपयोगिता है, और उस रोल और उपयोगिता के हिसाब से हर व्यक्ति का अपना जो काम है वो करता है। एक आखिरी सवाल जानना चाहूंगा, कांग्रेस काशीपुर में बहुत लंबे समय से है, सत्ता कहीं ना कहीं सीट होती चली आ रही है, और कांग्रेस आइए दीपिका जी। आज कांग्रेस की अगर बात करी जाए काशीपुर में, तो काशीपुर में कांग्रेस के पास ऐसा मजबूत चेहरा नहीं है जिसके दम पर वो चुनाव मैदान में कर सके। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी मेयर के चुनाव हुए तो बहुत कम वोटों से रहे, बहुत कम वोटों से चुनाव को नहीं जीत पाए, और आने वाले समय आप देखेंगे तो हम फिर मजबूती से एकजुट होकर, कोई चेहरे की बात करेंगे तो फिर वो तो रीजनल पार्टियों में होता है। राष्ट्रीय पार्टियां, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी में ये नहीं होता कि ये चेहरा है वो चेहरा है। यहाँ सामूहिक रूप से एकजुट होकर चुनाव लड़ा जाता है, और इस बार आप काशीपुर में काफी बदलाव देखेंगे इस विधानसभा